तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन आर्मिन और मिकासा की काफी बेइज्जती करता है और जब आर्मिन उस पर हमला करता है तो एरन उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है और उन दोनों को बंदी बना लेता है। और लिवाई जीक के बीच टाइटन को किसी और को देने का सोचता है और जीक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिवाई उसके प्लान को फेल कर देता है और उसे पकड़ लेता है। और फ्लो कुछ और सैनिकों को भी येगरिस्ट बना लेता है और जीक को उसकी एक पुरानी याद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें जीक के बचपन का सीन दिखाया जाता है और ग्रिसा एक बड़ी सी बिल्डिंग से जीक को इंटरमेंट जोन दिखाता है और कहता है, देखो जीक, ये हमारा घर बाकी दुनिया के मुकाबले ये बस पंछी के पिंजरे की तरह छोटा सा ही है और क्योंकि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते इसलिए हमें यहीं पर रहना होगा जब तक कि हम मर ना जाएं। क्या तुम इस जगह से आजाद नहीं होना चाहोगे? तो जीक कहता है, हाँ होना चाहूंगा। और तभी वहां पर एक आदमी आता है वहां की सफाई करने के लिए और पहले तो वो ग्रिसा और बाकी सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो सभी एल्डियंस हैं तो वो गुस्सा होकर उन पर पानी फेंक देता है। तो ग्रिसा कहता है, आखिर तुमने ये किस लिए किया? तो वो आदमी कहता है, मेरा काम है इस जगह को साफ करना और तुम एल्डियन राक्षसों ने इस जगह को बहुत गंदा कर दिया है। तुम सभी को खत्म हो जाना चाहिए, तो आखिर तुम अपनी आबादी और क्यों बढ़ा रहे हो? फिर ग्रिसा, डायना और जीक इंटरमेंट जोन में जा रहे होते हैं और जाते हुए उन्हें लोग बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं और ग्रिसा जीक से कहता है, ये है बाहरी दुनिया और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे बदलना होगा। फिर हम देखते हैं कि जीक मार्ले का वॉरियर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बाकी सभी से काफी पीछे होता है और जीक को वॉरियर बनने के लिए ग्रिसा और डायना ने कहा होता है। और ऐसा क्यों, इस बारे में हमने थर्ड सीजन के लास्ट में बात की थी। वैसे किस किस को याद है कि जीक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? और मगेत और सावर सभी बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। एक्चुअली सभी बच्चे सावर के बीच टाइटन को लेने के लिए ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और सावर मगेत से जीक का नाम पूछता है। फिर हम देखते हैं कि जीक अपने मॉम डैड के साथ होता है और ग्रिसा कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तो जीक कहता है, वो बहुत मुश्किल है। तो ग्रिसा कहता है, बस मेहनत करते रहो और तुम एक वॉरियर बन जाओगे। और डायना कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हारा ब्लड स्पेशल है और तुम हमारे बेटे हो। फिर ग्रिशा और डायना हमेशा की तरह ही जीक को उसके दादा दादी के पास छोड़ देते हैं और डांस क्लब का बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। फिर जीक के दादा वही बुक जीक को पढ़कर सुनाते हैं जो उन्होंने ग्रिसा को पढ़कर सुनाई थी कि कैसे टाइटंस ने मार्ले पर हमला किया और कितने लोगों को मारा। और कहते हैं, क्या तुम्हारे डैड तुम्हें एल्डिया का सच्चा इतिहास पढ़ा रहे हैं? तो जीक कहता है, हम एल्डियंस ने मार्लियंस के साथ बहुत बुरा किया है और हम सभी को उसका पश्चाताप करना है। तो वो जीक से पूछते हैं, क्या तुम सच में मार्ले के वॉरियर बनना चाहते हो? तो जीक कहता है, हाँ। फिर जीक अगले दिन ट्रेनिंग पर जाता है जहाँ पर उसकी बंदूक बनाने की क्लास होती है, लेकिन वो वहां पर भी अच्छा नहीं कर पाता। फिर वो घर आते हुए एक बच्चे को उसके डैड के साथ खेलते हुए देखता है तो उसकी भी अपने डैड के साथ खेलने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो ग्रिसा के पास आता है तो ग्रिसा उसे पढ़ाई में लगा देता है और ग्रिसा उसका उल्टा जीक को पढ़ाता है जो कि उसके डैड यानी कि जीक के दादा ने उसे पढ़ाया था। फिर अगले दिन ट्रेनिंग में मगेत जीक से कहता है कि अगर तुम्हें वॉरियर बनने की इच्छा नहीं है तो तुम जा सकते हो, मार्ले को तुम जैसे की कोई जरूरत नहीं है। फिर घर जाते वक्त एक बॉल जीक के पास आकर गिरती है और सावर उससे वो बॉल मांगता है तो जीक वो बॉल फेंकता है। तो सावर कहता है, आम बच्चों के मुकाबले तुम बॉल काफी अच्छे से फेंक लेते हो। फिर सावर जीक को उसके साथ कैच कैच खेलने के लिए कहता है और सावर के हाथ में रेड आर्म बैंड देखकर जीक चौंक जाता है क्योंकि उसका मतलब है कि वो एक वॉरियर है। और सावर उसे बताता है कि मैं बीस्ट टाइटन हूँ, लेकिन मेरा बीस्ट लड़ाई में ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पर टाइम पास करता हूँ। मेरा नाम टॉम सावर है, मैं टाइटन्स पर रिसर्च करता हूँ। फिर जीक सावर को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके साथ खेलकर रात को घर आता है और ग्रिशा को ग्रेस के साथ बात करते हुए सुन लेता है, जिसमें ग्रिशा कहता है, अगर जीक वॉरियर नहीं बना तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो ग्रेस कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आउल ने कहा कि वो मार्ले को जीक को वॉरियर बनाने के लिए तभी मैनिपुलेट कर सकता है जब जीक के ग्रेड्स थोड़े अच्छे हों, जो कि अभी अच्छे नहीं है। तो ग्रिशा कहता है, लेकिन ऐसा मौका 100 सालों में एक बार आता है। और डायना कहती है, लेकिन जीक अभी भी वॉरियर बन सकता है। और तभी ग्रिशा जीक को चुप कर बातें सुनते हुए देख लेता है और कहता है, जीक तुम हमारे बेटे हो, तुम ये कर सकते हो।
फिर ज़ीक फिर से अगले दिन ट्रेनिंग पर जाता है, लेकिन हर बार की तरह ही वो अभी भी सबसे पीछे ही होता है और ग्रिसा ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और फिर रात को डायना और ग्रिसा के झगड़े को ज़ीक सुन रहा होता है, जिसमें डायना कह रही होती है वो अपना बेस्ट दे रहा है और ग्रिसा कहता है ऐसे तो वो कभी वॉरियर नहीं बन पाएगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक अगले दिन मिस्टर सावर के साथ खेल रहा होता है और कहता है शायद मैं कभी वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। तो सावर कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम सच में वॉरियर बनना चाहते हो। तो ज़ीक कहता है मुझे बनना ही होगा, लेकिन मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। तो सावर कहता है वॉरियर बनना यूं भी बेवकूफ़ी है, तुम बस अपनी जिंदगी कम कर लोगे और मारने के लिए दूसरे लोगों को मारते फिरोगे। तो ज़ीक पूछता है आप वॉरियर क्यों बने? तो सावर कहता है क्योंकि मैं टाइटन्स के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए मैं रिसर्चर बना। मैं टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जंग बेवकूफ़ी लगती है। और तुम भी मेरी तरह ही हो, हम लोग जंग वगैरह के लिए नहीं बने, हम जैसे लोग बहुत कम हैं, हम अच्छे लोग हैं। फिर ज़ीक काम करते हुए सोच रहा होता है क्या हुआ अगर मैं इंटरमेंट जोन से बाहर नहीं जा पाऊंगा, कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। और फिर वहां से जाते हुए वो कुछ सैनिकों की बातें सुन लेता है, जिसमें उस ग्रुप के बारे में बात चल रही होती है जिसमें ग्रिसा और डायना है। और उन सैनिकों के हिसाब से उन्हें जल्दी ही उस ग्रुप के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर ज़ीक अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा होता है और कहता है आप लोग ये खतरनाक काम करना बंद कर दीजिए, वरना हम सभी को पैराडाइज आइलैंड में ले जाकर टाइटन्स बना दिया जाएगा। तो ग्रिशा और डायना उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ये सब एल्डियन लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। तो ज़ीक कहता है क्या होगा अगर मेरा हाल भी आंट फे की तरह ही हो गया। और ये सुनकर ग्रिसा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है फे के साथ ये सब कुछ हुआ क्योंकि ये दुनिया पागल है और हमें इस दुनिया को ठीक करना होगा ताकि फे के साथ जो हुआ वो बाकी किसी के साथ ना हो। हमें एल्डिया को फिर से खड़ा करना होगा। फिर ज़ीक ये सभी बातें मिस्टर सावर को बता देता है और ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और सावर कहता है तुम अपने मॉम डैड को मार्ले के हाथ सौंप दो, इससे तुम मार्ले को अपनी वफादारी साबित कर दोगे और तुम और तुम्हारे दादा दादी बच जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। और ज़ीक बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक सावर के साथ कैच कैच खेल रहा होता है। तभी सावर कहता है मेरा वक्त लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी रिसर्च में लगा दी। उम्मीद है कि मरने से पहले मैं अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकूंगा। तो ज़ीक कहता है क्या बात है, आपको रिसर्च में क्या पता लगा? तो सावर कहता है अधिकतर मुझे यही पता चला है कि कैसे फाउंडिंग टाइटन अफेक्ट कर सकता है सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir को, मतलब कि एल्डियन लोगों को। तो ज़ीक कहता है कि कैसे वो हमारी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। तो सावर कहता है सिर्फ मेमोरीज को ही नहीं, वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। करीब 600 साल पहले एक महामारी आई थी और उसमें कई लोग मारे गए, लेकिन एक दिन रातों रात वो बीमारी एल्डियन एम्पायर से गायब हो गई। ये सब राजा ने किया था, उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके सभी एल्डियंस की बॉडी को उस बीमारी से बचा लिया था। हम एल्डियंस चाहे कहीं भी रहे, हम सभी फाउंडिंग टाइटन की बॉडी से जुड़े हुए हैं। तो ज़ीक कहता है क्या फाउंडिंग टाइटन ऐसा कर सकता है कि हम सभी एल्डियंस बच्चे पैदा ना कर पाएं? अगर हम एल्डियंस बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो टाइटन इस दुनिया से लगभग 100 सालों में गायब हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो दुनिया को टाइटन से डरने की और उनके हाथों तड़प कर फिर से मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम एल्डियंस इस दुनिया में पैदा ही ना हुए होते तो हमें भी इस तरह तड़पने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सावर कहता है पहले मेरी भी एक फैमिली थी। जब मैं छोटा और बेवकूफ था तो मैंने अपना आर्म बैंड निकाल लिया था और उसे भी नहीं बताया था जिससे मेरी शादी हुई थी। मेरी वाइफ मार्लियन थी, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने मेरे बेटे का गला काट लिया और खुद का भी। मैं एक वॉरियर बना क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से खत्म करना चाहता था। बाकी इन 13 सालों में मैंने खुद को टाइटन रिसर्च में झोंक दिया और मैं तुमसे मिला और तुम्हारे साथ किच-किच खेला। मैंने ये सब एंजॉय किया। मैंने तुम्हारे अंदर मेरे मरे हुए बेटे को देखा ज़ीक। मैं टाइटन पावर की मदद से अपने पापों से भागने की कोशिश करता रहा और सोचा कि काश मैं इस दुनिया में कभी पैदा ही ना हुआ होता। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है। तो ज़ीक कहता है मैं आपके 20 टाइटन को इनहेरिट करूंगा, मार्ले के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए। मैं फाउंडिंग टाइटन को हासिल करूंगा और पूरी दुनिया को बचाऊंगा। मैं इस दुनिया को टाइटन्स के डर से आजाद कर दूंगा और सभी एल्डियंस को तकलीफ से भी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सावर ज़ीक को वो बात बताते हैं जो उन्होंने मार्ले को भी नहीं बताई। ज़ीक किंग की शपथ को तोड़ने का एक तरीका है, अगर फाउंडिंग टाइटन किसी रॉयल ब्लड वाले टाइटन के कांटेक्ट में आ जाए तो फाउंडिंग टाइटन की पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
वो पावर तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन तुम उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी रहोगे। तुम्हें किसी ऐसे को फाउंडिंग टाइटन देना होगा जिस पर कि तुम भरोसा कर सको, कोई जो हमारे यूथेनेसिया प्लान को समझे। यूथेनेसिया प्लान मतलब सभी एल्डियंस का धरती से नामो निशान मिटा देना और उन्हें आजाद कराना। और सावर आगे कहता है, मुझे पता है तुम ऐसे किसी को ढूंढ लोगे, मैं हमेशा तुम पर नजर रखूंगा। फिर ज़ीक सावर के बीच टाइटन को इनहेरिट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि राइनर और बर्थोल्ड ज़ीक को बताते हैं कि फाउंडिंग टाइटन एरन येगर के पास है और उसे लगता है कि उसके घर के बेसमेंट में टाइटन्स के बारे में कुछ खुफिया जानकारी है। और ज़ीक के पूछने पर बर्थोल्ड बताता है कि ज़ीक के डैड अचानक गायब हो गए, लेकिन वो एक डॉक्टर थे। और ये सुनकर ज़ीक को समझ में आ जाता है कि एरन के डैड भी ग्रिसाई है और उसे लगता है कि उसकी तरह ही एरन भी उसके डैड का पीड़ित है और उसे लगता है कि ग्रिशा ने एरन का ब्रेन वॉश किया है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक एरन से मिलने हॉस्पिटल में आता है और पूछता है, क्या तुम हमारी मदद करोगे एल्डियन यूथेनेशिया प्लान में? तो एरन कहता है, 4 साल पहले मैंने अपने डैड की कुछ यादें देखी, उस रात की जब उन्होंने रॉयल फैमिली को मार दिया था। उन बच्चों को उन्होंने कीड़े की तरह कुचल दिया था। मुझे अभी भी वो फीलिंग याद है। अगर उनमें से एक भी बच्चा जिंदा होता तो वो फिर से फाउंडिंग टाइटन को हासिल कर लेते और किंग की शपथ से बन जाते और वॉल्स के अंदर के लोगों के पास सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं होता। उन बच्चों की मौत की वजह से ही हम सभी को जिंदगी मिली है। तो ज़ीक कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि डैड सही थे? तो एरन कहता है, नहीं, वो उनकी गलती थी और मैं भी उनकी एक गलती ही हूँ। अगर एल्डियंस कभी पैदा ही ना हुए होते तो हम जो प्लान कर रहे हैं उसके अंदर किसी को भी तड़पना और मरना नहीं पड़ता। इस दुनिया में जन्म ना लेने से बढ़िया कोई भी मुक्ति नहीं हो सकती। ज़ीक, जब वक्त आएगा तो मैं टाइटन्स के 20,000 साल पुराने वर्चस्व को अपने हाथों से खत्म करूंगा और हम जब तक ऐसा नहीं कर लेते हम आगे बढ़ते रहेंगे। सही कहा ना भाई? और ये सब सुनकर भाई साहब ज़ीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे कितना अच्छा भाई मिला है जो मुझे इतना समझता है। तो ज़ीक कहता है, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा अभी एक दूसरे के संपर्क में आना सही नहीं रहेगा। तो तुम ये रखो एरन, हमें सभी को बचाना है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक को लिवाई कहीं ले जा रहा होता है और ज़ीक कहता है, एल्डियंस को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है यूथेनेसिया। और ये सुनकर लिवाई रुकता है और कहता है, तो ये है तुम्हारा प्लान, बाकी तुम तो एक टाइटन के मुंह में जाकर मरने वाले हो। मुझे लगता है कि ये काफी आसान मौत है उनको देखते हुए, जैसे कि तुमने मेरे साथियों की जान ली है। तो ज़ीक कहता है, मैंने उनकी जान नहीं ली बल्कि बचाई है इस बेरहम दुनिया से। और लिवाई ज़ीक के पैरों को फिर से काटने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है। तो ज़ीक जोर से चिल्लाता है, मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे मिस्टर सावर। और ये कहते हुए वो हिलता है जिससे कि थंडर स्पेयर की रस्सी निकल जाती है और बूम, थंडर स्पेयर फट जाती है और पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है और ज़ीक के 2 टुकड़े हो जाते हैं और घोड़े में भी आग लग जाती है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। तो क्या ज़ीक और लिवाई मर जाएंगे या फिर कोई बच जाएगा या फिर वो दोनों ही बच जाएंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर देना यार। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।